Myself, Harsh Gupta, my brother Sahil, and we are into construction and real estate business in the name of Sundream Group. We didn't know what to do with the business now. We were doing construction business as well as real estate and as well as construction fasteners. हमारे कैनन के नाम से फास्टनर्स आते हैं. So we were in a mess complete. पैसे आ रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था करें क्या. ना खर्चने का टाइम है, ना घूमने का टाइम है, ना कुछ करने का टाइम है. हर्ष के फ्रेंड ने कहा सजेस्ट किया हमें कि यू शुड गो एंड जॉइन बीसीआई. तो सर ने जैसे प्रोसेसेस बोले वो हम स्टार्ट करते रहे, लगाते रहे. तो उस टाइम समझ आया कि कंपनी में किस तरीके से काम कराना चाहिए जिससे कि हमारे एम्प्लॉयज़ भी खुश रहें और हम भी काम कर पाएँ और अचीवमेंट कर पाएँ. The journey during BMP was really tough, but we believed in him, to be very honest. We were focused on what he said. मंडे हमारा बैच था. मंडे के बाद जो जो इन्होंने कहा वो हम करते गए, आंख बंद करके. चीज़ें जो हमें पता ही नहीं थी कंपनी में हो रही हैं, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें सामने आई. जितने भी साइट पे लोग थे वो काम करते ही नहीं थे जो ऑफिस से कहा जाता. लेकिन उसके बाद वही सर की बात, अलाइनमेंट एंड क्रिएशन करना ही पड़ेगा कि आप हमारी तरफ टेबल पे आ जाओ. लेट देम डू देयर टास्क, यू डू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. जो स्टबन होंगे वो चले जाएंगे एंड इट इज़ गुड कि वो अगर चले भी जाएं तो उसके अंदर जो आपका जो फुल किटिंग वाला था वो हमारे को बहुत ज़्यादा हमारी साइट्स पे हमें यूज़ आया. लास्ट ईयर वी टुक अ प्रोजेक्ट फॉर नजफगढ़ डिपो. डीएमआरसी का डिपो बन रहा था तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था. आई थिंक अराउंड 10 डेज पहले आपसे मेरी फ़ोन पे जब बात हुई थी उस दिन को मैंने लास्ट फाइनल बिल साइन किया था. तो दैट वाज द फाइनल बिल. उसकी पेमेंट 3 दिन पहले आ चुकी पूरी. उस साइट पे मैं एक बार भी नहीं गया. हमारा जो चीफ है उनके मेल हमें आते थे कि आप काम स्लो कर दो क्योंकि हमारे जो बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स है वो काम नहीं कर पा रहे. हमने मटेरियल साइट पे डाल रखा था, मटेरियल डाल के पूरा एडवांस ले लिया, सब कर दिया. मैन पावर एक्सेस थी साइट पे, काम सारे टाइम के हिसाब से उनसे पहले खत्म हो रहे थे. क्या होता है डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स है मेट्रो का, उसकी 10 डेज में एक बार मीटिंग होती है चीफ से, सारी जो मेट्रो के होते हैं. वो हमसे प्लानिंग लेता था हमारी कि आप हमें प्लानिंग बना के दे दो कि हम डीपी को दिखा दें एक बार कि हमारा प्रोजेक्ट इस तरीके से चल रहा है. हमारा पीएमएस दिखाता था उनको कि हमारे इस तरीके से काम चल रहा है और इस डेट को हैंड ओवर हो जाएगा. और हमारी प्लानिंग की डेट्स को वो चेंज भी कराता था कि बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स जो साइट पे लगे हुए हैं वो नहीं कर पाएंगे तो आप इसको थोड़ा प्लस माइनस. जो प्रोजेक्ट में आपका इनिशियल शुरू में प्रॉफिट था जो आपने प्रोजेक्ट किया था उससे ज़्यादा लिए. उससे कम ज़्यादा कितना है? ज़्यादा अराउंड 15% प्लस है. इस बार मैंने जो आपके कोर्स के बाद हमने सब कुछ वाइट में कर दिया. मतलब 100% बिलिंग है. 100% बिलिंग. मेरी साइट पे जो साइट अभी एंथुरियम चल रही है उस पर जो लेबर की चाय भी आती है ना, उसका भी महीने का बिल आता है, उसको चेक से पेमेंट जाती है चाय वाले को. उसको भी कैश अलाउड नहीं. सर कैश विड्रॉल जो है ना इस करंट फाइनेंशियल ईयर का उस कंपनी के अंदर सिर्फ 4.5 लाख रुपए आज की डेट में इस फाइनेंशियल टोटल कैश बंद कर दिया सर. जो प्रोजेक्ट है दिस इज 850 करोड़. अब हमारी बैंडविड्थ जो है वो 250 करोड़ से ऊपर की हो जाएगी बिड करने की इस फाइनेंशियल ईयर के बाद. पहले कितनी थी? 100, 125, 140. Basically, sir always said double your profits. But in last 2 years, we have multi-folded our net worths. Profit तो एक अलग चैप्टर हो गया. For example, जैसे Enthurium है, we have created a brand name Enthurium in such a short span of time. अगर आज इसी की मार्केट वैल्यू अगर मैं देखूँ एक ब्रांड तो 250-300 करोड़ के आसपास की इसकी ब्रांड वैल्यू हमने साल 1.5 साल में खड़ा कराई है. पीपल आर कमिंग फॉर कोलैबोरेशन विद अस कि हमारे साथ कोलैबोरेशन करके प्रोजेक्ट्स नए स्टार्ट करो बिकॉज ऑफ द ब्रांड एंथुरियम. As we started our construction in March and we have finished till 2nd floor. और हमारे से पहले जिन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे थे उनकी खुदाई भी अभी शुरू नहीं हुई है. सर जब हमने बीएमपी करा था उससे पहले हमारा एक ही बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, बाकी 2-3 छोटे चल रहे थे. लेकिन बीएमपी करते करते हमारे 2 प्रोजेक्ट्स और बड़े शुरू हो गए थे. तो हमारे को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कि अब एक्चुअली बिजनेस इतना बड़ा हो गया था, वो स्टेज आ गई थी हम इसको खा नहीं पा रहे, ये हमें खा जाएगा. देन वी स्टार्टेड दिस ऑल दिस सिस्टम्स एंड एवरीथिंग. सुबह शाम तक हमने किया गया, हमारा कोऑर्डिनेशन था ही नहीं. बट नाउ एज वी सिट इन वन प्लेस ओनली, पूरे कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर हम लोग बैठते हैं तो वहीं अब सारी डिस्कशन होती है कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है. सो बेसिकली व्हाट वी कैन, मतलब जैसे एंथुरियम जैसे हम आज की डेट में 3 या 4 प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं इकट्ठे पैरेलल. 2020 करोड़ का टारगेट है. इतने के प्रोजेक्ट्स हमने अपनी किटी में लेके आने हैं. और पहले कितने करते थे? 100-150 करोड़ के. सर 150-200 उससे ऊपर बैंडविड्थ नहीं थी. बैंडविड्थ ही नहीं थी ना सर. टाइम क्या था, साइट पे खुद ही जाते थे तो अब एक जना कितना करेगा. बट एक प्लानिंग में चाहे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, 50 करोड़ का, 25 करोड़ का हो, प्लानिंग में 100% मैं इन्वॉल्व होता हूँ पहले इनिशियली. प्लानिंग तो कोर है. पहले प्लानिंग हम लोग नहीं करते थे, मतलब करते डरते थे करने में, कौन करेगा. लेकिन अब उसके बिना ना हिला नहीं जाता. सर पर्सनल लाइफ गजब है. आई हैव 2 सन्स. सर लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है. लाइक
For if I say for myself right now, before BMP, मतलब बाल उड़े होते थे एक तरीके से. आज personally, I'm going to be an author next month. He's also going to be an author next month. He has one book ready. I have 2 books ready. My show is going on 95 FM. It will be on air soon. उसके प्रोमोस चल रहे हैं. उन्होंने मेरे को सर नाम दिया गुपचुप गुप्ता FM वालों ने. So they are planning a show with me. Actually, they are promoting me as a real estate professional and a guru type. I am a certified life coach now. We travel the world around with family. सर साल में अब पहले होता था कि छुट्टी यार कब लेनी है, कैसे जा सकते हैं. अब होता है 3 दिन पहले बात होती है, अच्छा चलें, हाँ चलो. We pack our bags and we go out. और वो भी अराउंड 12-15 डेज की वेकेशन. सर कोई फ़ोन नहीं है ऑफिस से, कोई फायर फाइटिंग इतनी नहीं है. एक चीज़ हमने जरूर आपकी जो एक चीज़ हमने दिमाग पे लिख ली थी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर एक बार ही आ रही है वो दोबारा नहीं आनी चाहिए. उसका वहीं पे कोई ना कोई सिस्टम क्रिएट कर दो, वहीं उसको रूट कॉज में जाके उसको वहीं सॉल्व कर दो. सिम्टम को सॉल्व मत करो, एक्चुअल प्रॉब्लम पे चलो. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड ऑफ द डे. वेरी नाइस. सर आज की डेट में मेरे को इतना पता है, आने टू पाई का हिसाब है मेरे पास. मुझे किसको क्या देना है, मुझे किससे क्या लेना है और मुझे कल क्या करना है, मेरे पास पूरा हिसाब मेरे पास ही रहता है. आई एम द ओनली पर्सन हु कैरीज इट. हमारे रियल एस्टेट के अलावा वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ ट्रेडिंग अंडर आवर ब्रांड नेम. जो हमारी फॉल सीलिंग्स, एसएस प्रोडक्ट्स, फास्टनर्स, फॉल्स फ्लोरिंग, एसएस टेक्सटाइल्स भी आती हैं. तो उसमें हमारा कलेक्शन का भी चलता है. तो जैसे आपने कलेक्शन सिस्टम लगाया था वो पूरा लगा दिया था. तो उसमें क्या ऑटोमेटिक ईमेल्स, व्हाट्सएप, एसएमएस जाते हैं. तो बंदा परेशान होकर जो 90 दिन में पेमेंट करता था वो 60 दिन में पेमेंट करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, जो 30 डेज की पेमेंट होती थी. तो वो पेमेंट कलेक्शन काफी अच्छी हो इसमें गई. सबसे बड़ी बात है सर हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. जो ये सेल जितनी कर रहे हैं लड़के या कुछ भी कर रहे हैं उसमें हफ्ते में 2 या 3 घंटे हम लोग शायद बैठते हैं कंप्लीट मिला के. हमारी इन्वॉल्वमेंट डे बाय डे कम होती जा रही है. पता है मेरी साइट पे अभी मैं आपको देख के बता सकता हूँ कितने नंबर ऑफ 10 mm डाई. मैं केजी की बात नहीं कर रहा, पीसीस की बात कर रहा हूँ. 10, 8, 12, 16, 20, 25, 32 mm के सरिया कितना बड़ा साइड एक एक पीस में. एग्जैक्ट पेमेंट पता है मेरे को, मेरे पास कितना बैलेंस है, पूरा कैश फ्लो मैनेज्ड है. कैश फ्लो सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है. और बीएमपी में क्या इशू था कि वेस्टेज बहुत जाती थी, पता नहीं था माल की क्या वेस्टेज. साइट पे ड्राइंग की वजह से काम नहीं रुकता हमारा. कभी नहीं रुकता. अब नहीं रुक रहा. आज की डेट में पहले तो तो रुकता था. पहले ड्राइंग ही नहीं होती थी. वो कहते थे ऐसे, इंजीनियर कहता ऐसे खड़ा कर दूंगा, ऐसे खड़ा कर दूंगा. 0.51% वेस्टेज मैक्सिमम आती है, उससे ऊपर नहीं आती. जो पहले 5-6% जाती थी. जैसे अभी तो एक हमारा नजफगढ़ डिपो चल रहा था, अभी एक एंथुरियम चल रहा है. प्रोजेक्ट्स हम आगे अब बिड कर रहे हैं. और तो नजफगढ़ डिपो तो मैंने बिफोर टाइम ही डिलीवर करा है. जो थोड़ा लेट किया है वो बाकी कॉन्ट्रैक्टर जो काम नहीं खत्म कर पा रहे थे, तो हमें डीएमआरसी ने खुद बोला कि आप इसको इस टाइम चेंज करके इतना टाइम तक हैंड ओवर करो. मतलब लास्ट 6 मंथ्स में तो हमने काम भी नहीं किया. हमारी खाली छुटपुट जो कुछ लाइट है उन्होंने कहा आप यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो. 3-4 महीने पहले हमने सारा काम खत्म कर दिया. सर ये आपका सिस्टम है. आप इस चीज़ को ना, ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन ये बहुत गौर करने वाली चीज़. ये पूरा ना एक सिस्टम डेवलप करा गया है. ये एक स्पाइडर वेब की तरह हर चीज़ वूवन है आपस में. सर ये ना पूरा एक कोर सिस्टम है जिससे ये चीज़ें चलती हैं. स्ट्रेस नहीं है. पहले तो साइट पे जाके बैठो या ऑफिस में बैठे रहो, काम खत्म कराते रहो. हफ्ते में 2 या 3 दिन नहीं भी जाओ तो फर्क नहीं पड़ता ऑफिस में. अगर मैं 3 शीटें भी बना दूं तो मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा. बहुत अच्छी क्वालिटी है सर काम की. पहले तो काम खत्म करते थे, क्वालिटी कौन देखता था. बट हमने कभी मेजर नहीं करी क्वालिटी. अब जैसे क्वालिटी मेजर कर रहे हैं. क्यों ऐसे क्यों है कि आप अब कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हाँ 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं? सर आपकी वजह से. नहीं वो तो थैंक यू. बट बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन PMS नो डाउट. सर विजन, मतलब विजन हमारा क्या है, वेयर वी हैव टू गो, वेयर वी हैव टू टेक दिस लेगेसी. हमने क्या छोड़ के जाना है. एंड ऑन द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ डूइंग एंथोरियम राइट नाउ इज द पर्सन हु इन्वेस्टेड विद अस ऑन डे 1. शुरू के जो 3 महीने उसने हमारे पे, जिस बंदे ने हमारे को इन्वेस्ट करा है, 1 साल हुआ है उसको आज. एंड ही हैज़ ग्रोन. जो उसने इन्वेस्टमेंट करी थी उसका रिटर्न उसको 42% का है. वाओ, अमेजिंग. क्योंकि सर रियल एस्टेट में ना लोग जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई बनाता नहीं है, कोई माल से बेच के ना 6-6 साल में हैंड ओवर कर रहे हैं. हमारा टारगेट था कि 1.5 साल में हमने प्रोजेक्ट बना के हैंड ओवर कर देना. जो हमारी रिटर्न से बढ़ जा रही है लोगों की. कितने स्क्वायर फुट है जो 1.5 साल में कर दोगे? सर ये 5.5 लाख फुट कमर्शियल IT हैंड ओवर कर देंगे. एंड दिस विल बी द फास्टेस्ट डिलीवरी एग्जीक्यूशन के बाद. वाओ. एंड दैट टू विद द लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग. सर जैसे लोग कहते हैं ना कि रियल एस्टेट में मंदा है, माल नहीं बिक रहा. हमारा अप्रोक्सीमेट 5 लाख स्क्वायर फीट बिक चुका है माल. साल भी नहीं हुआ अभी तो. दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग सारे फेस पे हैं. अर्लियर प्रोजेक्ट्स वी वर बिहाइंड द सीन्स. तो हमें ना कमी नहीं छोड़नी थी कहीं पे किसी भी तरीके से. इट इज अमेजिंग व्हेन योर कोच अपलॉड्स यू लाइक दैट. वो सब कुछ है हमारे लिए. थैंक यू सर. एक चीज और जरूर करना है, जो सर बोलते हैं ना बस वो कर लेना, आंखें बंद करके. आंख बंद करके छाप लो. उसमें दिमाग मत लगाना.